मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है O2 मॉलिक्यूल के लिए MOT, यानी कि O2 मॉलिक्यूल है O2, कोई मॉलिक्यूल है ये O2 मॉलिक्यूल, इसकी व्याख्या MOT से करेंगे। O2 मॉलिक्यूल बनता कैसे है कि कोई भी इधर से कोई O एटम है, कोई O एटम, एक O परमाणु इधर से आया है और एक O परमाणु मान लो इधर से आया है। O परमाणु और O परमाणु मिलकर, O एटम और O एटम मिलकर O2 मॉलिक्यूल बना होगा। O परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जैसे 1s के अंदर 1s2, 2s2 और 2p4। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यही होगा कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s के अंदर भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p के अंदर भी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है। जब परमाणु कक्षक नजदीक आते हैं, जैसे मान लो 2s नजदीक आया, परमाणु कक्षक नजदीक आते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण होते हैं। आणविक कक्षक में आणविक कक्षक 2 प्रकार के हैं, तो जिनकी कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था। एटॉमिक ऑर्बिटल जब नजदीक आए तो इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 प्रकार के हैं, जिनकी ऊर्जा कम है और जिनकी ऊर्जा ज्यादा है। जिनकी ऊर्जा कम है इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, जबकि जिनकी ऊर्जा ज्यादा है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ये 1s का अर्थ है ये पहली कक्षा का एस उपकोष है, और 2s का अर्थ है ये दूसरी कक्षा का एस है, और 2p का अर्थ है ये दूसरी कक्षा का p है। इसी प्रकार 1s का मतलब पहली कक्षा का एस है, 2s का मतलब ये दूसरी कक्षा का एस है, और 2p का मतलब दूसरी कक्षा का p उपकोष है। अब इनमें ये जब 1s और 1s नजदीक आते हैं तो ये दूसरी कक्षा के कक्षक हैं, वो आपस में आणविक कक्षक, परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर आणविक कक्षक का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन पहली कक्षा वालों में प्रॉपर ओवरलैपिंग न होने के कारण इसको अपने के से दर्शा दिया। के का मतलब ये प्रथम कक्षा है। इसी प्रकार से 2p जब नजदीक आएंगे तो इससे भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो 4 प्रकार के 2 प्रकार के बनते हैं, लेकिन इसके 4 पार्टों में है, इनकी एनर्जी है, उसका डिवाइडेशन है वो 4 पार्टों में किया है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं ताकि ये बिल्कुल साफ बन सके। ये मान लो 2p था, 2p में 4 थे, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये 2p था ऑक्सीजन का, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी जब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं तो इनकी एनर्जी है, कक्षकों की एनर्जी है वो सेम नहीं रही है। कुछ कक्षकों की ऊर्जा कम हो चुकी है और कुछ कक्षकों की ऊर्जा क्या हुई है? बढ़ चुकी है। और यहाँ पर जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और पाई 2px और पाई 2py है उसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या है? ज़्यादा है। पाई 2px व पाई 2py की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है,
और ये दोनों ही बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ये भी क्या है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को अपने स्टार लगाकर दर्शाते हैं। तो ये सिग्मा 2pz है और ये क्या है? सिग्मा स्टार 2pz है। और ये पाई 2px पाई 2py है। तो ये क्या हो जाएंगे? पाई स्टार 2px और इसे क्या कहेंगे? पाई स्टार 2py। इनकी एनर्जी का क्रम ये होता है कि ऊपर जाने पर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बढ़ती जा रही है। ऊपर जाने पर ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। ऊपर जाने पर ऊर्जा बढ़ने का अर्थ क्या है? कि सबसे कम ऊर्जा है वो के की है। उसके बाद में इसे कहेंगे सिग्मा 2s, इसे कहेंगे सिग्मा स्टार 2s। क्योंकि ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो इसकी एनर्जी कम होती है। ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से है। जैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल 4 हो गए। तो 4 कैसे भरे जाएंगे? देखो 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर 4 है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करें? बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना बहुत ही सरल काम है। बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करें? कि Nb माइनस Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। यानी कि बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे घटा दो एंटी बॉन्डिंग वाले और 2 का भाग दे दो। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिन जो कम ऊर्जा वाले होते हैं वो बॉन्डिंग होते हैं और ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होती हैं। तो बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है Nb का मान क्या है? 8 है। Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में 4 है। 2 तो सिग्मा स्टार 2s में है और 2 पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। एंटी बॉन्डिंग वालों के स्टार लगाकर दिखाया है। स्टार लगाकर इसीलिए दिखाया है कि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात किया जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे? Nb का मान क्या है? 8 माइनस Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर 2 का अर्थ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल है, 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब ऑक्सीजन व ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है। अब देखो कौन से प्रकार के 2 बॉन्ड है? जैसे देखो इसने सिग्मा बंध बनाया, इसने सिग्मा बंध तोड़ दिया। इसने सिग्मा बंध बनाया लेकिन तोड़ने वाला है नहीं, तो एक सिग्मा बंध है। इसने देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 से 2 पाई बंध बने, लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी है। तो बचे कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचे बंध बनाने वाले। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉनों से 1 पाई बंध बनेगा। तो O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ये बात ध्यान रखना कि O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। 2 में से एक सिग्मा बॉन्ड है जबकि एक पाई बॉन्ड है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे गए हैं, तो इसको 1s को अपने के कहा है। इसके बाद के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे हैं? 2s, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार 2s में भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 2pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसके बाद में पाई 2px पाई 2py में भी 2 हैं, तो पाई 2px में भी 2 हैं और पाई 2py में भी क्या है? 2 है। इसके बाद में पाई स्टार 2px में 1 है, पाई स्टार 2py में भी 1 है, तो पाई स्टार 2px में क्या है? 1 है।
और पाई स्टार 2p में भी क्या है, 1 है, या आपने ऐसे दर्शाते। और सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, सिग्मा 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शून्य दर्शा दो। तो इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन किस कहाँ कहाँ कितनी है। ऊर्जा का क्रम बता दिया जाए तो इससे ज़्यादा ऊर्जा इसकी है, इससे ज़्यादा ऊर्जा इसकी है, इससे ज़्यादा ऊर्जा इसकी है, इसकी ज़्यादा ऊर्जा इसकी है। ऊपर जाने पर ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे आगे से आगे जा रही हैं वैसे है वो एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कक्षकों की ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाए तो ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर पाई 2px पाई 2py की ऊर्जा बराबर है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की ऊर्जा बराबर है। पाई 2px और पाई 2py की ऊर्जा क्या है, बराबर है। और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की ऊर्जा भी क्या है, बराबर है। यानी कि इस कक्षकों की ऊर्जा बराबर है, इनकी और इनकी ऊर्जा बराबर है। तो आपके सबसे पहला क्वेश्चन होगा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें से एक सिग्मा बंद है, एक पाई बंद है। कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉनों को देखा करो। यदि बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बंद बनता है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो वो बंद कम हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गए तो वो एक बंद को कम कर देंगे, और बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बंद बनाते हैं। यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये तरीका होता है कि Nb माइनस Na/2, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। इसके बाद के अंदर ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती जाती है। और ये ध्यान देना है कि बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होती है, जबकि सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में उल्टा होता है, सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊपर वाले कक्षक वैसे के वैसे ही होते हैं, नीचे वालों में एक छोटा सा डिफरेंस है। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको O2 मॉलिक्यूल न देकर, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको O2 मॉलिक्यूल न देकर O2 प्लस दे दिया जाता है कि O2 प्लस मॉलिक्यूल। O2 प्लस कब बन सकता है, जब एक O एटम हो, जबकि एक O प्लस एटम हो, O प्लस आयन हो। तो O प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ध्यान दें, O पर प्लस आ गया, O पर प्लस आने का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर 3 ही रहेंगे। यहाँ पर इधर तो 4 ही रहेंगे, इधर वाले में कोई त्याग नहीं है, O परमाणु ही है। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो O प्लस एटम, O प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो ये प्लस हो जाएगा। यदि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2 अणु और O2 प्लस दोनों ही क्या है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है। तो अभी भी ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अब एंटी बॉन्डिंग वाला एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। एंटी बॉन्डिंग वाले 2 तो इलेक्ट्रॉन ये और एक ही रहा है यहाँ पर, तो 3 ही आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5। यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कम होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कम होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाकी चीज में कोई अंतर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा अंतर होगा कि पाई 2px में तो इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। पाई 2px में तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबके ध्यान में आ गए, शाबाश। यदि ऐसा होता कि ये तो O2 प्लस है, O2 प्लस 2 कर देते अपने, प्लस 2 कर देते तो यहाँ पर क्या आता, प्लस 2 आता। प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए,
अब एक इलेक्ट्रॉन और त्यागा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और त्यागा जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ही 2 रह जाएंगे, एकमित इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अब की बार ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 3 का अर्थ है O2 प्लस है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। 3 के अंदर क्या है, इसने सिग्मा बंध बनाया, इसने तोड़ दिया, इसने सिग्मा बंध बनाया, एंटी बॉन्डिंग वाले में है नहीं, इसने 2 पाई बंध बनाए, पाई बंध एंटी बॉन्डिंग वाले में है नहीं, तो 2 पाई है और एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है O2 प्लस 2 में। ऐसा कैसा, बिल्कुल 3 बंद होते हैं, वो नाइट्रोजन में भी होते हैं, लेकिन एमओटी डायग्राम नाइट्रोजन का अलग होता है कि इसमें ये पाई 2px और पाई 2py नीचे होते हैं, सिग्मा 2pz ऊपर होता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर वहाँ भी क्या होता है, 3 होता है। ये था O2 प्लस 2 मॉलिक्यूल। O2 माइनस आ जाए तो O2 माइनस बनाने के लिए, माइनस का अर्थ तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होता है, तो इसमें क्या होगा, अब की बार एक तरफ से O माइनस आएगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। पहले 4 तो थे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो देखो पहले 4 थे तब ये बात थी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अब बात क्या हो गई, ये ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, बॉन्डिंग तो 8 ही है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग अब की बार कितने हो गए, 2 2 4 थे, एक और आ गया 5, तो एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हो गए अब की बार, 5, और 5 आ गए तो ये कितना बचा, 5 और 3 8, 3, तो ये बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या हो गया, 1.5 ही हो गया, डेड हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि अपने ऐसे कहें O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 2 था, O2 प्लस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, O2 प्लस हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया। O2 प्लस के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2.5 हो गया, और O2 प्लस 2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 1.5 आया। अब देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px और पाई 2py में 2 है, लेकिन पाई स्टार 2px में भी कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2py में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसा कैसा है, इसको देख कर लिखना है अपने को। ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है तो आगे से आगे एनर्जी का यही क्रम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। अब आपको ऐसे कह दिया जो O2 माइनस 2 कह दे, O2 अभी तक ये O माइनस है, एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। O2 माइनस 2 कह दे तो एक तरफ -2 आएगा, एक तरफ से O आएगा, O और O माइनस 2 मिलकर O2 माइनस 2 बनेगा। O माइनस 2 आएगा तो यहाँ पर ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अब 2 हो गई है, ये पूरा भर गया है, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। अब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया, डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया। बस यही खास बात थी कि ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। और बॉन्ड ऑर्डर देखो, सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px में नहीं है, तो एक तो सिग्मा बंध है, लेकिन पाई बंध दोनों टूट चुके हैं। बंध क्या बचा है, O2 माइनस 2 के अंदर बंध एक ही बचा है। कैसे, देखो बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए हैं, 2 2 4 और 2 6 हो गए हैं। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो गए हैं, और 6 होने से मान क्या आ गया, 1 आ गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया है। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से प्रतिचुंबकीय हो गया है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, प्रतिचुंबकीय हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर का मान भी कम हुआ है। O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या था, 2.5 था, लेकिन O2 माइनस में क्या हुआ है,
O2 माइनस में क्या हुआ है, O2 में 2 था, O2 प्लस में 2.5 था, O2 प्लस 2 के अंदर 3 था, O2 माइनस के अंदर क्या हुआ है, 1.5 बच गया है, और O2 माइनस 2 के अंदर 1 ही बच गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तब आता है O2 प्लस 2 में, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 14 से इलेक्ट्रॉन कम हो चाहे ज़्यादा हो, बॉन्ड ऑर्डर है वो हमेशा कम होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना बड़ा ही आसान काम है। इस बात को समझो कैसे, इलेक्ट्रॉन गिन लो टोटल। इलेक्ट्रॉन यदि 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 15 है या फिर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यदि 13 हो चाहे 15 हो तो ये बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होता है, थोड़ा 0.5 कम होगा। और यदि ऐसा हो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 13 हो चाहे 15 हो, एक कम हो चाहे एक ज्यादा हो, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। 2 कम हो चाहे 2 ज्यादा हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम होता है। यानी कि 3 से 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ गया तो एक बॉन्ड ऑर्डर में कमी आ गई। और जैसे 11 हो चाहे 17 इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1.5 होता है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ध्यान रख लेना, 14 वाले का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, और 14 से कम हो या ज्यादा होने पर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 0.5 की कमी आती है। तो ये तो था ऑक्सीजन प्लस 2, ऑक्सीजन माइनस, और ऑक्सीजन O2 माइनस 2। तो इसको एक बार आप MOT F2 मोलिक्यूल कैसे बनेगा, यानी कि F2 अणु कैसे बनेगा। जैसे मान लो कोई एक F एटम है और ये भी एक F एटम है। F एटम यानी कि फ्लोरीन परमाणु से फ्लोरीन परमाणु जब मिले तो क्या बना, फ्लोरीन अणु बन गया, फ्लोरीन मोलिक्यूल बन गया। यानी कि फ्लोरीन परमाणु मिलकर क्या बनाया है, फ्लोरीन का अणु बना दिया। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर गौर करें तो क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा कि 1s के अंदर फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। 2s के अंदर भी फ्लोरीन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p के अंदर फ्लोरीन के अंदर क्या है, 2p के अंदर फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p 5 पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी प्रकार से इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा कि इसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके 2p के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2 2s2 2p 5 होगा। तो 1s और 1s के बीच में कोई अतिव्यापन न होने के कारण इसको अपने k से दर्शा दिया है। और जब 2s और 2s परमाणु कक्षक, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। MOT ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी कि आणविक कक्षक बनाते हैं। तो ये 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनाएंगे। एक को अपने कहा सिग्मा 2s मिले तो एक सिग्मा 2s बना, जबकि दूसरा बना वो सिग्मा स्टार 2s बना। इसी प्रकार से 2p कक्षक आपस में मिले तो क्या हुआ है, इससे 6 कक्षक हैं, तो 6 कक्षक के नए बने हैं। इनको नाम क्या दिया गया है,
इनका नाम दिया गया है सिग्मा 2pz, और ये जो दो कक्षक है इनको कहा है पाई 2px, और ये है वो पाई 2py। और यहाँ पर दो हैं, एक को कहा है पाई स्टार 2px और इसको कहा है पाई स्टार 2py, और इसको कहा है सिग्मा स्टार 2pz। इस प्रकार से कक्षक बने हैं, और ऊपर जाने पर जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं वैसे वैसे एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अपने ऊपर जा रही है वैसे वैसे एनर्जी है, ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि ये 1s कक्षक, 1s 2s 2p कक्षक, 1s 2s 2p कक्षक, 1s और 1s कक्षक नज़दीक आए हैं। तो पहली कक्षा का 1s है, पहली कक्षा का 1s है, इसीलिए पहली कक्षा को k से दर्शाते हैं, तो k से दर्शा दिया। इसी प्रकार 2s 2s नज़दीक आए तो दो प्रकार की मोलिकुलर ऑर्बिटल बने। जो जिसकी ऊर्जा कम है इसको कहा जाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है उसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों ही, जिस ऊर्जा कम है तो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है उसको स्टार लगाकर दर्शाया जाता है, और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, इसको 1s2 थे, इसको k से दर्शा दिया है। 2s और 2s आए हैं तो इनमें भी दो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 4। इसी प्रकार से ये टोटल कितने हो गए, 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो क्या होता है कि Nb माइनस Na/2। Nb क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये Nb क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na क्या है, Na क्या होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na होता है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है 2 2 4 2 6 और 2 8, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा कि Nb माइनस Na/2, तो 8 माइनस 6/2, तो कितना आ गया 8 माइनस 6 2/2 1, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आया 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का अर्थ क्या है कि फ्लोरीन व फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है वो क्या है सिंगल है। अब ये सिंगल पाई है या सिग्मा है, देखो सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, इसने बनाया बंद लेकिन इसके एंटी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 पाई बंद बनाए लेकिन 2 पाई बंद एंटी भी है, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो पाई वाले के तो एंटी है लेकिन सिग्मा वाले के एंटी नहीं है। तो ये बंद कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये सिग्मा बंद बना है तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, और ये ऐसा बॉन्ड कौन सा है सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए आपसे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे के, सबसे पहले क्या लिखोगे के लिखोगे, जैसा है वैसा ही लिख दो के आ गया। इसके बाद में क्या है सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिख दो सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, ये लो।
इसके बाद में क्या है, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। फिर पाई 2px और पाई 2py में कितने हैं, 2 हैं। तो पाई 2px और पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लो। इसके बाद के अंदर क्या है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में भी 2 हैं। तो पाई स्टार 2px में भी 2 हैं और पाई स्टार 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। और सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, तो के से एनर्जी सिग्मा 2s की ज़्यादा है, उसके बाद में सिग्मा स्टार वाले की ज़्यादा है, फिर सिग्मा 2pz की ज़्यादा है। पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या है, बराबर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी बराबर है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है। इसी प्रकार पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी भी बराबर है। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए या कक्षकों की एनर्जी पूछा जाए तो आप ये भी बहुत ही आसानी से बता सकते हो। किसी के कोई दिक्कत परेशानी शंका है तो बोलो। सबके समझ में आ गया? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सबके ध्यान में आ गया, सभी अच्छे बच्चे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करना सीखे। ये अनुचुंबकीय एक प्रतिचुंबकीय, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब एटम ही नहीं रही, एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल बन गए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं। इसमें देखो कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक नेचर है इसकी, डाईमैग्नेटिक नेचर का हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। ये कैसा चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कर सकते हो, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होंगे, एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होंगे, इनकी एनर्जी का क्रम क्या होगा, तो ये सभी के समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा हो, नियोन अणु की बात करें, ये तो F2 पूरा हो गया। नियोन अणु की बात करेंगे तो एक यहाँ पर Ni एटम आएगा और इधर से भी Ni एटम आएगा और बनेगा क्या, Ni2। Ni नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो यहाँ पर ये पूरा भरा होगा, ये भी पूरा भरा होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये भी पूरा भरा होगा। तो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी अब कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 8 - 8/2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। यानी कि नियोन और नियोन के बीच में कोई बंध है ही नहीं, बंद ही नहीं है, तो Ni2 अणु का अस्तित्व नहीं है। होता तो ये प्रतिचुंबकीय ही होता, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यानी कि Ni2 अणु नहीं पाया जाता प्रकृति के अंदर। अपने कहते हैं ना, ये नियोन है वो निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है, डायएटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती। ऐसा MOT से भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Fe2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, लेकिन यहाँ पर Ni और Ni जब होते हैं तो कोई भी बंध नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उतनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसीलिए नियोन अणु का अस्तित्व नहीं है, नियोन अणु बेचारा पाया ही नहीं जाता। कौन नहीं पाया जाता, Ni2 अणु प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता। कौन पाया जाता है, F2 अणु पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। Fe2 अणु प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है वो अनुचुंबकीय होता है, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर वो प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक कहते हैं, जबकि अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ये तो था MOT,
MOT को हुंड व मूल्यांकन ने का दिया था। हुंड और मूल्यांकन ने क्यों दिया था? ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को समझाने के लिए दिया था। कैसे सिग्मा बंध है, पाई बंध है, कि ये बातें सभी समझ गए आप। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री।